बिग बॉस 19 गाइस। बिग बॉस 19 11 एपिसोड का रिव्यू कर लेते हैं हम आज। भाई आज तो सच में बहुत मज़ा आया, सच में बहुत मज़ा आया। गौरव ने भी जिस तरह से हाउस वाइफ की तारीफ़ की वो भी सुनकर बहुत मज़ा आया। आपको आया कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मतलब गौरव हो या फिर सब मृदुल हो, वो सब बाहर थे गार्डन एरिया में, और उन सबको मतलब काम करने में जो है वो बोलते थे यार कितनी मेहनत होती है, बर्तन मांजो कुछ भी, मतलब ये घर की जो ड्यूटीज़ होती है यार। आज समझ में आया घर की सबसे डिफ़िकल्ट काम है हाउसवाइफ होना, और मतलब वो काम भी करती है, ऊपर से बच्चों को भी संभालना, सब कुछ करती है। सच में कमाल है। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है गौरव और उनका जो है गार्डन एरिया में चल रहा था। भाई बशीर को क्या हुआ, फरहाना के बहुत आगे पीछे कर रहे हैं, कुछ तो वजह है यहाँ। मतलब फरहाना को बेड ला के दे रहा है, हाँ सारी चीज़ें कर रहा है। क्या बात है भाई बशीर, प्यारे व्यार अपनी तो नहीं पड़ गई तुम फरहाना के। तो अमल को वो ये बोला था कि नहीं यार ये जो है ना, मैं इससे और पंगे नहीं चाहता, इसलिए मैं इससे ऐसा कर रहा हूँ। अमल बोला अच्छा चल देखते अभी। तो बस ये तो उसने ये कहा। तो भाई जो रोस्टिंग टास्क तो आए, रोस्टिंग टास्क में वो राशन वाला टास्क था जिसके लिए जज जो है गौरव को बनाया था बिग बॉस ने। गौरव को बनाया था फिर, और गौरव ने जो है सबको पास किया, मृदुल और पुनिका को छोड़ के। इसलिए उनका जो राशन है वो 10% लेस से काट लिया गया, और बाकी 90% राशन जो है उनको वीकली राशन दे दिया गया। तो चलिए भाई अब रोस्टिंग पे बढ़ते हैं हम। भाई रोस्टिंग में सबसे पहले भाई नीलम ने शुरुआत में डांस किया और बहुत कमाल का डांस किया। अच्छे डांसर है वो, मैंने देखा उसका डांस, अच्छा डांस किया उसका। तो पहले तो उसका डांस हुआ, उसके बाद आया प्रणीत मोरे। प्रणीत मोरे बोला फरहाना खून और एनर्जी चूसती है दिन में ईयर चूसती है, रात में खटमल चूसती है। पहले जब ये घर से पहले दिन मतलब एलिमिनेट हुई थी तब खटमल आए थे घर में, तब बिग बॉस को सबने रिक्वेस्ट की थी कि भाई ये खटमल निकाल दो घर से। तो बिग बॉस ने खटमल निकाल दिए, लेकिन है ना फरहाना को खून चूसने के लिए दिन में घर के अंदर छोड़ दिया। फिर घर वाले फरहाना से परेशान हुए और बिग बॉस को कहा कि भाई वो खटमल ही ठीक थे, ये फरहाना तो बहुत ज़्यादा खून चूस रही है। तो वो खटमल को भेजो और ये फरहाना को लेके जाओ। ये प्रणीत ने से हेल्दी वे में रोस्ट किया। और बशीर ने इसका मेकअप बॉक्स छुपाया था, लेकिन इसका असली चेहरा जो है ना हम वो देख चुके हैं। ये बोला उसने। उसके बाद पिराना बोला, पिराना इसके साथ है, पिराना तो ये है इसके साथ शार्क भी रहता है, मतलब ये जीके के लिए था, गौरव खन्ना के लिए। गौरव खन्ना को शार्क बोला है भाई इसने। उसके बाद कुनिका, मतलब हाँ कुनिका के ऊपर क्या रोस्ट किया उसने, ये माँ की तरह आई थी, पहले सबकी माँ बनी, फिर अब सिर्फ 2 लोगों की माँ बन के रह गई है, बाकियों की सौतेली माँ जो ये बन चुकी है। एज कार्ड खेलती है, इसलिए घर में जो है साथ में आधार कार्ड जो है ये लेके आई थी। इनको अब ना चारों धाम जाना चाहिए, वो गलती से बिग बॉस में आ गई। ये बोला। उसके बाद
अश्नूर के एज जितना इनका एक्सपीरियंस है। फिर भी ये अश्नूर को हरा नहीं पाई। फिर भी ये अश्नूर को जो है हरा नहीं पाई। कुनिका को इस बात पे बहुत गुस्सा है भाई। अश्नूर के एज जितना एक्सपीरियंस है फिर भी उसको हरा नहीं पाई। और ये जो है ना, ये कुनिका को इस पे बहुत गुस्सा है। ये जो बोला है ना प्रणीत, कुनिका को बड़ा गुस्सा है भाई, बड़ा गुस्सा है सच में। सच को यार बिग बॉस है ना, मुझे लगता है कुनिका और अमाल की तरफ बहुत बायस्ड है। तो कुनिका इस हफ्ते घर से नहीं जाएंगी भाई, लिख लेना। और हाँ, सबसे पहले बता दूँ, बशीर घर में कैप्टन हुआ है, कल टास्क हुआ है भाई घर में। बशीर कैप्टन हुआ है नया घर का, तो बशीर के साथ मिलके कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के, तो ये जो है ना, ये नॉमिनेशन चेंज करेंगे। लिख के ले लो, ये नॉमिनेशन चेंज करेंगे। अभी कुछ ना कुछ तिकड़म तो ज़रूर करेंगे बिग बॉस। तो भाई फिर कोनिका बोली क्या हुआ, बस ख़त्म हो गया प्रणीत? तो प्रणीत बोला क्यों, अब भी यहाँ पे भी आपको फुटेज चाहिए क्या? नहीं, यहाँ पे आपको अटेंशन, यहाँ पे भी आपको अटेंशन ही चाहिए क्या और ज़्यादा, ये बोला। उसके बाद आई तानिया की बारी, रोस्टिंग की। तानिया को बोला, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे रोस्ट किया कि मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे किया उसने कि 150 का बॉडीगार्ड है ना, इसका एटीट्यूड देख के उन सब ने काम छोड़ दिया है, ऐसा बोला है वो। और यहाँ पे इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है। तानिया तुमसे मतलब यहाँ पे ये आई है, सब मतलब सबके पास ग्रीन कार्ड होता है, किसी पास कौन सा कार्ड होता है, ये यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेल रही है घर में। तानिया बोली, तू मुझे यार इतना डिसलाइक क्यों करता है भाई, तो क्यों इतना मुझे डिसलाइक करता है? प्रणीत को बोली। तो भाई मैंने ना आज तानिया का एक और तानिया महान की मूरत का है ना, एक और नया किस्सा सुना भाई, सुनो। मैं एक बिजनेसमैन के साथ बैठी थी, मतलब 50,000 करोड़ का एम्पायर है इनका, उतना बड़ा, बाप रे। तो हम जो है ना, हम डिस्कस कर रहे थे कि हम साथ में बैठे थे और हमारा ऐसा होता है डिस्कशन हमेशा, अरे बाप रे। तो मैं हमेशा उनको पूछती थी, ये प्यार क्या होता है, ये डिवोर्स क्या होता है यार? फिर उन्होंने ना, मुझे लगता है क्या आंसर देना चाहिए। एक लड़की थी पागल सी, वो मुझे पूछा करती थी कि प्यार क्या होता है, ये डिवोर्स क्या होता है, और मैं उसको यही बोला करता था कि वो होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आई एम द बेस्ट कॉम्प्लेक्स, यही होता है प्यार, सेल्फ लव। तुम्हें प्यार तो करना ही नहीं चाहिए। तो चलो भाई, उस बिजनेसमैन की और मेरा हमेशा बातें हुआ करती थी कि भाई डिवोर्स कैसे होता है। और उन्होंने मुझे कहा भाई 50,000 करोड़ के एम्पायर जिनका है, उनको ये फालतू के रिका में डिस्कशन करने के लिए टाइम है भाई, देख लो। भाई जो 30,000 महीना कमाते हैं ना, उनके पास भी इतना फालतू का टाइम नहीं होता, और जो 50,000 करोड़ का एम्पायर संभाल रहे, उनके पास इतना फालतू टाइम है इन बकवासी चीज़ों के लिए सलाह देने के लिए। देखो, उन्होंने कहा, अनजान लोगों की, दूसरों की गलती से तुम नहीं सीखोगे, तुम खुद की गलती से अच्छे से सीखोगे, क्योंकि वो तुमको एक्सपीरियंस होगा। वाह भाई वाह, क्या ज्ञान पेला है भाई उसने। ये भी ज्ञान इनका ही होगा। तो वो खुद की गलती पे निर्भर होते हैं। ऐसे भाई ऐसा कौन करोड़पति भाई, ऐसा कौन पढ़ो जिसने भाई ये सलाह दी है? सच में ये कमाल की फेंकू चंद है भाई,
इससे बड़ा फेंकूचंद कोई हो नहीं सकता भाई, कोई नहीं। तानिया माता तुमसे बड़ा फेंकू कोई नहीं इस दुनिया में, सच में भाई। उसके बाद नंबर 4 पे प्रणीत ने जो है नेहल को रोस्ट किया। भाई अभिषेक की बातें है, ये अभिषेक बच्चन की बात कर रहा था यहाँ पे, और वो जिस अभिषेक को डिसलाइक करते उसको भी क्रॉस में बोल रहा था। तो अभिषेक की जो हिट मूवी है वो जो है ना, बंटी बबली, गुरु, धूम, ये नेहल ने ना देखी नहीं है, पता है, क्योंकि ये हिट मूवी होते हुए अभी इसने देखी नहीं है। तो नेहल को ये रोज समझ में नहीं आया, सच में ये देखी नहीं, क्योंकि उसमें अभिषेक था। मतलब ये अभिषेक से इतनी ज़्यादा नफरत करती है, तो उसको ये जोक ही समझ में नहीं आया। तो उसको इस बात से रोस्ट किया नेहल को। और उसके बाद नंबर 5 पे भाई जीशान, इनको हमेशा मास्टरमाइंड कहते हैं, जीशान को हमेशा मास्टरमाइंड कहते हैं। लेकिन ये मास्टरमाइंड नहीं है, ये ना वो पार्टनर मूवी है ना, उसमें वो छोटा डॉन जो था ना, वो ये है जो टॉयलेट साफ किया करता था, वाह। और ये जो जीशान जी है ना, वो हम गैस नहीं करते थे यूज़, अभी स्टोव यूज़ करते हैं। स्टोव क्यों? तो उसमें वो घासलेट का काम करते हुए, मतलब जहाँ पर भी आग लगती ना, ये घासलेट डाल के और बड़ी बना देती, वाह। फिर ये आग लगाने का काम करते हैं। घासलेट बहुत है इनके पास भाई, घासलेट बोलते भाई जीशान को। सबको बोलते हैं मैं घर तक छोड़ने को आऊँगा। क्यों ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं क्या बाद में? तो ये था कुछ। उसके बाद पॉडकास्ट करेंगे वो आगे जाके ज़िंदगी में, मतलब यहाँ से हर कोई निकलेगा, कोई बड़ा यूट्यूबर बन जाएगा, कोई बड़ा एक्टर बन जाएगा, किसी ना कुछ काम करेगा। लेकिन जीशान भाई है ना, जीशान भाई पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करेंगे, और अकेले ही बैठेंगे और खुद ही बोलेंगे, और खुद ही सवाल पूछेंगे, खुद ही जवाब देंगे, क्योंकि वो किसी को बोलने को देते ही नहीं। और ये हमेशा करते, मैं वसीपुर का डॉन हूँ, मैं वसीपुर का ये हूँ, मैं वसीपुर का ये वो हूँ। एक गोष्ट लक्षात ठेवा, असेल तुम्ही वसईपूरचे डॉन, पण हम भी महाराष्ट्र से है, हम भी मराठा आहे। मराठा जोपर्यंत प्रेमात आहे तोपर्यंत ठीक आहे, नाही तर घरी पोचून येऊ। त्याच याच्यात तुम्हाला घरी पोचणे, त्याच ऑटो रिक्शात। अरे बाप। तो ये जो है ना उसने कहता है भाई, ये तो बात सच है, हिस्ट्री में भाई सबसे बड़ा डॉन तो मराठा ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उसके बाद भाई इसके रोस्टिंग ख़त्म हुई, और जीशान और सब ने गले लगा लिया उसे। अब जीशान ने कुनिका को बुलाया भाई। मृदुल और कुनिका आए। शॉर्ट और स्वीट एक्ट था उनका। तो स्टोरी बनाई थी कि मृदुल आता है, उसकी माँ को बोलता है, माँ कुनिका बनी है, कि लड़की चाहिए शादी करने को, ऐसा वैसा। तो कुनिका बोलती लेकिन हमको लड़की ढूंढनी पड़ेगी, लड़की देखनी पड़ेगी तुझे शादी के लिए। हाँ, वो बोलता है ताकि तुझे घर में हाथ बटा सके, तेरे काम कम कर सके। तो मैं उस लड़के से तुमको मिलवाऊंगा, वो एक फॉरेनर है। तो वो चिढ़ती है, उसको मारती है कि फॉरेनर कैसे आएंगी, फॉरेनर कैसे करेगी। तो ये सब कुछ एक्ट था। फिर वो है ना नतालिया को लेके आता है और बोलता है ये तुम्हारी बहू, और फिर एक्ट ख़त्म हो जाता है। फिर नंबर 3 पे आई तानिया। यार तानिया ने ना बहुत अच्छा पोएम जो है सब पे लिखा था, पर्सनली पसंद आया मुझे। घर में उसने जो पोएम लिखी थी, कमाल की लिखी थी भाई। बंदी तो होशियार है, पागल नहीं, इससे तुम्हें पता चल गया। सबकी रोस्टिंग ख़त्म हुई। फिर जीशान अमाल को बोला, ये मोरे घासलेट किसको बोल रहा था?
भाई सबसे पहले बता दूँ भाई, आवेश की एंड में जो परफॉर्मेंस था वो, सॉरी इसके बारे में मेंशन करना मैं भूल गई। आवेश ने एंड में बहुत कमाल का डांस किया भाई, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस की आवेश ने। आवेश का डांस मुझे बहुत अच्छा लगा। कमाल का डांसर है यार। ऐसे उसके 30 मिलियन फॉलोअर्स ने। उसके बाद सबकी रोस्टिंग ख़त्म हुई। जीशान बोला अमल को, भैया मेरे को घास लटकाए को बोला है। अमल बोला छोड़ो न सर, ये स्टैंड अप था, वो बोल के भूल जाओ, कहाँ बोले के बैठे हो, चलो सिगरेट मार दिए। हाँ भाई, फिर जीशान और वो सिगरेट मारने चले गए, चलो गए। उसके बाद जीशान जो है अंदर गया। वही उसके बाद कोनिका जी अपनी ज़िंदगी की स्टोरी सुना रही थी। सबसे पहले तो नीलम से पूछा तो शादी कब करेगी। हाँ तो नीलम बोली देखेंगे करेंगे, अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है। मतलब नीलम का जो शक्ल था ना वो देखने लायक था। मतलब इसका अभी शायद ब्रेकअप वगैरह कुछ हुआ है, चलो वो होता रहता है। फिर कुनिका जी है जो है, कुनिका जी को पूछा गया कि आपका कैसा। वो बोली मेरी तो 2 शादियाँ हुई थी, दोनों के साथ मैं नहीं रही। उनमें से एक के साथ मैं लिव इन में रहती थी। उनमें से यार किसी और को पता नहीं, लिव इन में रहती थी। तो मैं 27 साल लिव इन रिलेशनशिप में रही। भाई कैसे, मतलब मुझे लगा ये लिव इन रिलेशनशिप है ना, ये अभी आया है। भाई ये तो बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, और इतने पुराने ज़माने से भाई लिव इन में 27 साल रही। और जिस बंदे के साथ वो रही ना, वो बोली वो भी शादीशुदा था, वो भी अपनी बीवी को छोड़ के इसके साथ रहता था। फिर आगे की ट्रेजेडी सुनो भाई क्या हुआ। लिव इन में रहती थी, 27 साल लिव इन में रही। फिर उसने मेरी आंखों के सामने किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाया। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर यार इसमें क्या है यार, देखिए पहले उसने बीवी को छोड़ के आपके साथ चक्कर चलाया, 27 साल तक रहा। अभी आपको छोड़ के किसी और के साथ चक्कर चलाया, मतलब जो आपने उसकी बीवी के साथ किया वही आपके साथ उस लड़की ने किया। तो भाई कमाल की स्टोरी भाई, चलो। उसके बाद तानिया बोली आप 27 साल से लिव इन में थी, फिर आपको 2 बच्चे, ये इनके नहीं वो पहले पति के। तो तानिया बोली पहले पति के बच्चे इनके साथ 27 साल से रही, अब क्या। वो सोचने लगी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तानिया को। तानिया के दिमाग से निकल गया। फिर मैंने कहा कि गौरव खन्ना को जो है कन्फ्यूजन रूम में मेरा बुलाया गया। कन्फ्यूजन रूम में भाई गौरव खन्ना जो है आ गए। फिर गौरव को परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया। भाई किसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, तो बोला नीलम ने अच्छा डांस किया, प्रणीत मोरे ने भी बहुत अच्छा रोस्ट किया। तो मैं उसको येस करता हूँ राशन के लिए। जीशान ने भी अच्छा किया, तानिया ने भी बहुत अच्छा किया। और कौन रह गए भाई, सब ने अच्छा किया। तो वो बोला कि सब ने अच्छा किया, सिर्फ मृदुल और कुनिका का जो है ना वो एक्ट थोड़ा सा कुछ कम समय वाला लगा, या फिर कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगा, ऐसा उसने बोला गौरव ने कन्फ्यूजन रूम में। तो बिग बॉस ने कहा ठीक है, ये जो था वो राशन टास्क था, तो हम आपको 90% राशन जो है वो घर में भिजवा रहे और 10% जो है वो निकाल ले रहे भाई। बोला ठीक है। भाई फिर है ना फरहाना बोल रही थी मैं जो हूँ ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे बाप रे बाप, क्योंकि है ना वो है ना मतलब बशीर जो है ना, बशीर उसके आगे पीछे शायद घूमता है ना, इसलिए वो बोली कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यार सच को
बशीर इसके आगे पीछे कितना घूमता है मुझे पता नहीं, लेकिन यार ये भी फरहाना जो है ना बशीर के पीछे पीछे घूम रही है, और वो जैसी जैसी तारीफ़ें कर रहा है, ब्यूटीफुल बोल रहा है। ये मैडम जी ब्लश कर रही है, ब्लश ब्लश कर रही है भाई मैडम जी, बड़ा ब्लश कर रही है। वो भी मतलब जिम एरिया में झाड़ू मार रहा हो, उसके पीछे 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 फरहाना भी जा रही है। तो मुझे लगता है फरहाना जाएगी यार बशीर के टीम में, मुझे क्यों ऐसा लगता है पता नहीं, या फिर वो भी चला के ये सब कुछ करेगी लेकिन उसकी टीम में नहीं खेलेगी, बता ही नहीं सकते हम कुछ भी। भाई नेहल बैठी थी और नेहल उसके सारे एक्शंस दिख रही थी। फिर नेहल बोल रही थी किसको यार, फरहाना बैठी थी शायद, हाँ फरहाना और कोई तो भी था। मैं 3 बार वार्निंग देती हूँ, फिर है ना, फिर मैं सामने वाले को पेलती हूँ। भाई ये कैसी है, 3 बार वार्निंग देती है, ये रियल लाइफ में भी होता है क्या? मैंने ना ये सिर्फ है ना इसे फिल्मों में डायलॉग या फिर सीरियल में डायलॉग सोचा है, मुझे तो सुना है। हाँ ये रियल लाइफ में भी लोग ऐसे डायलॉग मारते हैं। हाँ यार इसने मुझे 1 बार गाली दिया, ठीक है 1 बार, दूसरी बार गाली दी, ठीक है 2 बार, अब तीसरी बार देनी, फिर 3 बार गाली दी, अब तू गया। यार ऐसा कौन करता है? हम तो पहले गाली में ही आंसर कर देते, इतने 3 गालियाँ कौन कौन सुनते बैठता है यार, और ऐसे 3 बार कौन देखता है और उसके बाद में पेलता है। हम तो जो कोई पहली बार ही करे तो वही उसको वही पेल देते हैं ताकि दूसरी बार कोई हिम्मत ना करे। कौन कौन मुझसे एग्री करता है मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद भाई कैप्टनसी टास्क आया था जिसमें मैंने कहा कि बशीर जीत चुका है, और मुझे लगता है मैंने देखा प्रोमो, सब भाग रहे थे, सब जो है ना भाग रहे थे यहाँ वहाँ, तो भाई उसका था वो कुछ। तो भाई नॉमिनेशन में ये 5 लोग हैं, वो सब मतलब दावेदार है, नहीं मतलब सॉरी दावेदार नहीं है, मतलब नॉमिनेशन में 5 लोग हैं, और इस बार का नॉमिनेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग। और सच कहूँ बिग बॉस इस बार बायस्ड नहीं होने वाले थे, लेकिन अमाल और कुनिका को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बिग बॉस, तो ये दोनों घर से नहीं जाएंगे। और अब मुझे ऐसा क्यों लगता है, अगर ये इनको नहीं भेजेंगे तो सबसे बड़ी तलवार जो लटकती है ना वो आवेश दरबार पर लटकेगी, क्योंकि आवेश दरबार जो है घर में ज़्यादा कुछ कर नहीं रख सकता। तो और एक और वाकया जो है आज हमें देखने को मिला कि अभिषेक, शायद अशनूर, प्रणीत मोरे, ये सब जो है ना आवेश दरबार, ये सब अंदर बैठे थे और ये बोले कि यार हमारा जो अंदर का ग्रुप है ना वो तोड़ने पे सब लोग लगे हुए हैं, हमारा ग्रुप जो है ना वो खलता है उनको, ऐसा बोला आवेश दरबार। और अमाल और जीशान ये बाहर है ना गार्डन एरिया में डिस्कशन कर रहे थे, क्या यार जीशान भाई, अगर इनके बीच में से आवेश निकल गया इस हफ्ते, इनकी तो मतलब इनका तो मज़ा आ जाएगा फिर, हाँ इनके ग्रुप में कोई नहीं रह जाएगा फिर, है ना, ऐसा बोल रहा था। तो अमल बोला जीशान को ये भी कि बशीर है ना ये फरहानिया के आगे पीछे घूम रहा है, ये ना मेरे को बिन पेंदे का लोटा लग रहा है, ये कभी इधर कभी उधर लुढ़क रहा है, इसलिए मैंने उससे मतलब छोड़ दिया उसके साथ बैठना, ज़्यादा नहीं बैठना मैं, ऐसा बोल रहा था जीशान को। जीशान बोल रहा हाँ बात तो सही है, अभी करे तो क्या करें, वो फरहाना के पीछे पीछे तो घूम रहा है, ये बात तो हमको दिख रही है, देखेंगे अभी भाई क्या होगा क्या नहीं आगे। तो ये बातें जो है उनकी चल रही थी भाई अमाल और जीशान की। उसके बाद भाई आधा टाइम तो अमाल घर में सोते हुए ही देखता है मुझे हमेशा। हाँ फिर वो बोला अमाल जीशान को बेडरूम में, अरे बिग बॉस हो कोई हो, मैं तो सलमान का फेवरेट हूँ, सलमान आता है मेरा टॉपिक उठाता है, सलमान आते ही मेरा टॉपिक उठाता है, हाँ बिग बॉस भी मुझे कुछ बोल नहीं सकते, मैं दिन भर सोता हूँ। वाह रे वाह, सच में यार बिग बॉस इसको कुछ भी नहीं बोलते,
अमाल के प्रति बहुत बायसनेस दिखाई दे रही है हमको। तो ये बोल रहा था कौन, अमाल। तो भाई मैं नॉमिनेशन की बात कर रही थी भाई नॉमिनेशंस में ना इस बार बहुत तगड़ा नॉमिनेशन है और अभी कैप्टन हुआ है बशीर। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि बशीर को ये मतलब किसी रूम में बुलाते हैं या फिर कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और बशीर किसको नॉमिनेट करेगा भाई, ये देखना दिलचस्प होगा। हो सकता है नीलम को कर दे, मेजॉरिटी जो है नीलम की तरफ जा सकती है, नगमा भी है कमज़ोर घर में, लेकिन ये क्या मतलब नीलम के लिए सब हाथ उठाएंगे, क्या होगा? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि भाई नीलम जो है, नीलम को ये घर से निकालेंगे। प्रणीत मोरे ये जो है, नीलम, प्रणीत, आवेज, नगमा, ये जो है ना, ये घर में ज़्यादा तो कुछ कर नहीं रहे। तो भाई इनको निकालने को है ना बशीर जो है, मुझे लगता है उतावला हो सकता है, लेकिन अब देखते हैं या फिर एन मोमेंट पे वो नीलम को नॉमिनेशन में डाल दे। तो नॉमिनेशन में जो भी कमज़ोर जाएगा ना भाई, इस बार एविक्शन होगा और इस बार डेफिनेटली एविक्शन होगा भाई। और भाई बशीर का मैंने जैसा कहा, बशीर, नेहल और फरहाना, अगर इस इनके बीच में लव ट्रायंगल घर में आता है ना तो बहुत अच्छा दिखेगा, ये सच में बहुत अच्छा दिखेगा। अगर ये लव ट्रायंगल ऐसा क्रिएट करते तो होता है तो आपको पता है सीज़न 13 में पहले हुआ था, मतलब माहिरा, शहनाज और पारस, भाई इनका चला था पहले 2-3 हफ्ते, फिर बाद में शहनाज जो है सिद्धार्थ की तरफ झुका, उसका चला गया। और सच कहूँ पारस को बाहर से पसंद करती थी, इसलिए वो सब आर्टिफिशियल लग रहा था, लेकिन सिद्धार्थ के साथ वो जिस तरह से नेचुरली घर में जुड़ी ना, और वो जो अलग वाला वो जो बॉन्ड और केयरिंग बॉन्ड और उसके बाद लव, वो बहुत ही अलग वे में लग रहा था, बहुत ही अलग लग रहा था सच्ची में घर में। तो बस उसी तरह से ये कुछ उसी तरह तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनका वो बोला बहुत अलग और रियल था। ये सब गेम वेम के इनके सबके दिमाग में गेम खेलना है, वैसे वो इतना नहीं था। तो यहाँ पे सब लोग फुटेज के लिए करते है ना, तो भी करते थे। इनफैक्ट सिद्धार्थ तो बोलता भी था शहनाज को, जा वहाँ पे कैमरा पे जो जाके बोल फुटेज ले, तो वहाँ पे भी था ये सब फुटेज वगैरह। तो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, फेक कोई नहीं करता था ज़्यादातर। शहनाज को कहा गया था फेक माहिरा की तरफ से, लेकिन वो फेक नहीं। अभी भी हम देखते हैं वो इंटरव्यू वैसे ही चुलबुली टाइप के जवाब वगैरह देती है, तो वो फेक नहीं, तो वो ऐसी ही है रियल लाइफ में भी, वो हमने देख लिया। तो भाई घर में हुआ था आज रोस्टिंग टास्क, और उसके बाद घर वालों को दिया गया राशन भी मिल गया घर वालों को अच्छे से, बहुत खुश हुए भाई घर वाले राशन देख के। जी हाँ, फिर राशन आ गया। अभी इन सब की फिर बातें भी अमाल और ज़ीशान की घर में, और कुछ तो ज़्यादातर ऐसा देखा। मैं सच कहूँ यार, अभी ना गौरव को ना फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए, सच में खेलना चाहिए अभी गौरव को, क्योंकि गौरव जो है ना इन सब में दब रहा है कहीं ना कहीं। अपनी बातें, अपना जो ये ना वो सामने रखना चाहिए उसको, अपने जो कुछ भी पॉइंट्स है। क्या लगता है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि बशीर फरहाना का अलग कॉन्फिडेंस चल रहा है, कुनिका अलग झगड़ती रहती है, मृदुल भी थोड़ा एक्टिव हो गया। तो ज़ीशान और अमाल का भी कुछ अलग ना कुछ चलता रहता है भाई। तो भाई गौरव का जो है ना हम देखना चाहते भाई गौरव को और आगे। तो मुझे लगता है इस बारे में वीकेंड का वार में बात ज़रूर होगी भाई। और कुनिका जी, याद रखना, कुनिका जी को ये सब अभिषेक वगैरह मृदुल कोई भी या प्रणीत हो, ये जो आंटी बोल रहे हैं ना, सलमान खान इनको बोलेंगे भाई, क्योंकि कुनिका जो है ये इनकी फेवरेट है। तो उनकी फेवरेट को आंटी कैसे बोला इन्होंने, तो उसके ऊपर इन लोगों को ना घर में बोला जाएगा, देख लेना, घर में बोला जाएगा इनको, ये इस पे
कि जो कुनिका जी को या अभिषेक, मृदुल, प्रणीत, ये जो कोई भी आंटी आंटी कर रहा है ना, इसके ऊपर देख लेना। तो भाई आज हमने अमल का वो टैलेंट भी देखा, जहाँ पर वो क्या बोलते हैं यार, गाने गा रहा था, वो बहुत कमाल का लग रहा था भाई, रोस्टिंग वो जो कर रहा था अमल, मुझे तो अच्छा लगा। मतलब हे टैलेंटेड तो है बंदा, वो नेपोटिज्म वगैरह सब बात की बातें है, लेकिन टैलेंटेड तो है बंदा। बस सोना कम करना चाहिए और घर में थोड़ा कंटेंट ज़्यादा देना चाहिए, फिर भी बहुत अच्छा जो है ये सब कुछ लगेगा। भाई जीशान भी घर में भाई लीडरगिरी करता है, उसको घर में सब लीडर मानते हैं। तो है ना, मुझे लगता है अभी गौरव को जो है ना, अभी अपने पॉइंट्स जो है रखने चाहिए। इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं ये ठीक बोल रही हूँ या नहीं, क्योंकि यार गौरव खन्ना जो है ना सबसे मोटी फीस लेकर घर में आया है भाई, और जिन ने मोटी फीस ली वो घर में ज़्यादातर कुछ कर नहीं रहे, और जिन्होंने बेचारों ने बहुत कम फीस में आ गए ना, भर भर के कंटेंट दे रहे वो घर में, तो भाई ये तो होगा ही ना। तो सच कहूँ तो विनर क्वालिटी भी मुझे गौरव खन्ना में दिख रही है, और शायद विनर भी गौरव खन्ना बनेगा, बन सकता है, लेकिन घर में भाई उतना जो है उसको रोल जो है अदा करना पड़ेगा। चलो ये तो शुरुआत है, बाद में भी आप अगर एंड के 1-2 महीने में एक्टिव हो जाते ना, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो हो जाना पड़ेगा। देखते अब गौरव खन्ना जी कब होते एक्टिव घर में। तो गाइज ये था ओवरऑल आज का रिव्यू। तो आज कुछ नहीं था इतना, बस रोस्टिंग हुई थी घर में अपनी, हाँ रोस्टिंग वगैरह वो हुई, तानिया की वो पोएम हुई, बाकी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं घर में। तो ये था ओवरऑल आज का रिव्यू गाइज। तो मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। ये था 11th एपिसोड का रिव्यू, और गौरव खन्ना के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा। और हाँ, घर में आपको पता है गौरव खन्ना ने अपने वो क्या कलर ब्लाइंडनेस ऐसी कुछ बीमारी, उसके बारे में भी बात की, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। तो भाई फरहाना बोली कि रंगों का कुछ फिर टास्क जो है ना वो होना चाहिए घर में, फिर हम देखते हैं आप कैसे करते हैं। और एक और वाक़या देखा हमने, वो मैं डिस्कस करना भूल गया आपसे। गौरव और जीशान भाई बैठे थे भाई गार्डन एरिया में, उनका डिस्कशन चल रहा था नॉमिनेशन के ऊपर। भाई ये लोग नॉमिनेट हुए हैं, क्या लगता है कौन जाएगा घर से? तो गौरव और वो बोल रहे थे, देखो भाई कुनिका बहुत कंटेंट दे रही है घर में, लड़ाई झगड़े जो कुछ भी पूरा इन्वॉल्वमेंट है उसका, तानिया भी दे रही है। तो सब जो है ना, जो स्ट्रॉन्ग नॉमिनेशन हुआ है इनमें से सच को तो कोई नहीं जाएगा। ये गौरव खन्ना जीशान की बातें चल रही है, तो कुछ ना कुछ कैप्टन से टास्क वगैरह आएगा ना, तो ये जो है ना ये नॉमिनेशन फिर से होगा। चलो भाई जीशान और गौरव ने जो है ना ये तिकड़म लगाई है, और शायद ये भी सोच ले कि जब भी कैप्टन से टास्क आएगा और हमको जब कुछ भी ऐसा पूछा जाएगा तो हम नीलम गिरी का नाम लेंगे, क्योंकि नीलम के साथ ना अब कोई नहीं है सच कहूँ तो, क्योंकि इन तीनों का ग्रुप बन चुका है, कुनिका, तानिया, नीलम। तो भाई नीलम को हटाने की जो है ना फुल टू कोशिश जो है की जाएगी, क्योंकि गौरव फरहाना वगैरह से डिस्कशन करेगा, फरहाना फिर शायद फरहाना बशीर ये सब, बशीर तो अभी कैप्टन है, क्या पता फरहाना भाई बशीर को बोल दे भाई नीलम को कर दे, तो कर भी देगा क्या पता। और ये जो है गौरव फरहाना का डिस्कशन होगा, फिर जीशान और अमाल जो है ये जानबूझ के है ना गौरव और इसका डिस्कशन दिखाया है जीशान का, ताकि जीशान, अमाल और बशीर ये तीनों बैठेंगे साथ में तब ये बातें करेंगे। तब बशीर अब कैप्टन हुआ, डेफिनेटली नीलम का नाम तो वो लेगा ही लेगा फिर, अगर इनका ये डिस्कशन हुआ है तो। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं गाइस, लेकिन ये डिस्कशन तो घर में हुआ है गौरव और जीशान के बीच में। तो गौरव या फिर फरहाना और उनसे बातें करेगा कि भाई ऐसा कुछ पूछा जाए ना कि घर में कंटेंट कौन नहीं दे रहा, तो हम नीलम का नाम लेंगे। और जीशान और वो भी बोलेंगे अमाल और बशीर कि भाई घर में ऐसा कुछ टास्क वगैरह हुआ ना तो नीलम का नाम लेंगे, क्योंकि सब स्ट्रॉन्ग नॉमिनेशन है और इनमें से कोई नहीं जाने वाला यार, मैं पहले बोल चुकी थी।
कोई नहीं जाने वाला, देख लेना। क्योंकि कुनिका, आवेश दरबार सब स्ट्रांग है भाई। आवेश दरबार को वोट से इतनी बड़ी, आवेश दरबार वोटिंग ट्रेंड में नंबर 2 पे, नंबर 3 पे रह रहा है, बोलो। वोटिंग ट्रेंड में दे तो बताए भी नहीं। चलो अभी बैठी हूँ तो आपको वोटिंग ट्रेंड्स भी बता दूँ। मेरे पास लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स जो है नहीं अभी फ़िलहाल तो नहीं आए, लेकिन कल रात के मैंने देखे थे, लेकिन मैं बाहर थी इसलिए नहीं कर पाई ना रिव्यू ना कुछ भी। तो लेकिन अभी मैं बता दूँ तो 5 नंबर पे भाई कुनिका चल रही है, क्योंकि कुनिका जो है उसको इतना ये मिल नहीं रहा। फिर भाई अमाल नंबर 4 पे चल रहा है। कौन कौन है यार नॉमिनेशन में? हाँ, नंबर 3 पे तानिया चल रही है, नंबर 2 पे आवेश दरबार है भाई, नंबर 1 पे मृदुल राज कर रहा है। बोलो क्या करे? करे तो करे क्या? इतना स्ट्रांग जो है नॉमिनेशन हुआ है, सबकी तगड़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग है भाई, नहीं पता है क्या? तो क्या लगता है आपको कौन होगा एलिमिनेट? तो मुझे तो क्या लग रहा है पता है, कोई नहीं जाएगा 5 लोगों में से घर से। एक अलग टास्क आएगा जिनमें ये कमज़ोर कड़ी वाले लोग हैं, कौन है, नगमा है और यार ये नीलम है, इनमें से कोई जाएगा। प्रणीत, ये जो है ना, इनमें से कोई ना कोई जाएगा, इनको कोई ना कोई नॉमिनेट करेगा। ये नॉमिनेशन चेंज होगा भाई, देख लेना, चेंज होगा, ये डेफिनेटली चेंज होगा। तो भाई ये था ओवरऑल आज का रिव्यू। भाई गौरव खन्ना के बारे में आपका क्या कहना, मुझे ज़रूर बताइए। बशीर के बारे में क्या कहना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस। और आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और थोड़ी देर में मैं वोटिंग ट्रेंड लेकर आती हूँ। और यार बशीर घर में कैप्टन कैसे बनाना वो भी मैं लेकर आती हूँ। मैं कल बाहर थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन आ जाएगी यार। आज पूरी अपडेट्स जो है आपके पास आती रहेगी टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन को दबा दें। और आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़, और लाइक कर दो वीडियो को अगर अच्छी लगे तो प्लीज़।